अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमने देखा कविता क्रमांक 2 सब चढ़ा दो वहाँ। डॉक्टर विष्णु सक्सेना द्वारा लिखी गई यह कविता सब चढ़ा दो वहाँ। कवि का जन्म 12 जनवरी 1959 शहादतपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हमने देखी मधुबन मिले ना मिले, आस्था का शिखर, स्वर एहसासों के, खुशबू लुटाता हूँ मैं। ये सारी डॉक्टर विष्णु सक्सेना की प्रमुख रचनाएं हैं। आज हम कविता पढ़ेंगे और उसे समझेंगे कि कवि क्या कहना या बताना चाहते हैं। कविता की पहली पंक्ति देखेंगे हम। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश हर एक हाल में। कैसे कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं, जबकि रहता हूँ कांटों के जंजाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। तो कवि यहाँ पर अपनी कविता द्वारा तितली और फूल का कुछ बात करने का अंदाज और एक दूसरे से खुश रहने का कारण जानना चाह रहा है। तो एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। तितली देखे आप लोग, इस प्रकार से तितली होती है, रंग बिरंगी, बड़ी सुंदर दिखाई देती है, उसे कहा जाता है तितली। तो तितली ने किससे कहा? फूल से कहा। क्या कहा? कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। फूल को देखकर हमें भी खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, और फूल भी खुद हमेशा खुश ही रहता है ना, खिला हुआ होता है। इसीलिए कहते हैं ना, जबकि कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है तो फूल की तरह उसका चेहरा खिला हुआ होता है। इसीलिए तितली ने फूल से पूछा, कैसे रहते हो तुम, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। फूल ने क्या उत्तर दिया देखेंगे हम। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं। जब फूल है तो उसमें सुगंध, खुशबू यानी सुगंध, उसका अर्थ होता है सुगंध। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं। लुटाना, बिखेरना। खुशबू बिखेरता है, अपने आसपास के वातावरण को सुगंधित बनाता है। जबकि रहता हूँ मैं, जबकि रहता हूँ कांटों के जंजाल में। जबकि रहता हूँ मैं कांटों के जंजाल में। आप लोगों ने कभी गुलाब का फूल देखा है? गुलाब का पौधा देखा है? गुलाब की पत्तियां देखी है? हाँ, सभी ने देखी है ना। उसकी पत्तियां भी कांटेदार होती है। उसकी शाखें, उसकी डंडियां, उसकी जो स्टेम होती है वो भी क्या होती है? कांटे, उस पे भी कांटे लगे हुए होते हैं। तो कवि यहाँ पे यही बताना जा रहा है कि जबकि वह पूरे कांटों से घिरा हुआ होता है, फिर भी वह अपनी सुगंध दूसरों पे लुटाता है और खुश रहता है। अपनी सुगंध खुश लुटा कर भी वह खुश रहता है। इसी प्रकार से कवि हमें समझाना चाह रहा है कि मनुष्य को भी अपने दुख दर्द भूल कर हमेशा खुश रहना चाहिए। खुश इंसान को
देखकर, खुश मनुष्य को देखकर दूसरा व्यक्ति भी आनंदित होता है, खुश होता है। इसी प्रकार से कवि की कविता की दूसरी पंक्ति हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं उसे समझेंगे। एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा। एक दिन पेड़ ने, तो आप लोगों ने पेड़ भी देखा है, पंछी भी देखे हैं, है ना। तो कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा। पंछी उड़ते हुए पेड़ के ऊपर में बैठा आके, और उसने कहा, पेड़ से पूछा, मस्त रहते हो कैसे हर एक हाल में। मस्त रहता है पेड़ अपनी जगह पे खड़ा, हवाएं आती है, झूमते रहता है ना। उस पे फूल लगते हैं, फल लगते हैं, पेड़ छाया देता है, हाँ, लेता कुछ भी नहीं, है ना। मस्त रहता है, किसी ने दिया तो लिया, किसी ने पानी डाला तो ले लिया, है ना। लेकिन वो अपने समय पर फल फूल हमें देता रहता है। वो अपनी ही मस्त मस्ती में रहता है। कौन? पेड़। तो एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, मस्त रहते हो कैसे हर एक हाल में। गर्मियों में कड़ाके की धूप पड़ती है, पेड़ अपनी जगह पे ही खड़ा हुआ रहता है, जबकि सभी चीज़ें, सभी पंछी, प्राणी सब अपनी छाया में चले जाते हैं, पेड़ की छाया में चले जाते हैं, लेकिन पेड़ अपनी जगह पर ही खड़े रहता है। सर्दियों में जब ठंड होती है बहुत ज़्यादा अधिक, तब भी पेड़ अपनी ही जगह पे खड़े रहता है और वही कार्य करता है जो उसका स्वभाव होता है। वह सभी को फल फूल छाया देता ही रहता है। इसीलिए पंछियों ने पूछा, मस्त कैसे रहते हो हर एक हाल में। तो पेड़ ने उत्तर दिया। देखिए पेड़ क्या कहते हैं। पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख। किस बात में सुख मिलता है हमें? पेड़ को किस बात में सुख मिलता है? बांट देता हूँ जो फल लगे डाल में। पेड़ खुद रख लेता है? पेड़ खुद खा लेता है? नहीं, पेड़ हमेशा जो फल लगते हैं वह बांट देता है। बांट देता हूँ जो फल लगे डाल में। पेड़ हमेशा अपने फल दूसरों को देता है। मनुष्य पेड़ के फल खाते हैं, प्राणी कोई जो जानवर होता है, बंदर जो नीचे गिरते हैं उसे बकरियां खाती है, जो पेड़ पर होते हैं वो बंदर खाते हैं, यहाँ तक कि पक्षी भी फलों को खाते हैं, है ना। तो वो बांट देता है सबको। बांट देता हूँ जो फल लगे डाल में। कविता के इस खंड से कवि हमें यह समझाना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं कि हमें पेड़ की भांति अपने कर्तव्य से हटना नहीं चाहिए और हमेशा दूसरों की सहायता करते रहना चाहिए। दूसरों की सहायता करने से ही हमें अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त होती है। तो कवि यहाँ पे कहता है, एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, मस्त रहते हो कैसे हर एक हाल में। पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख, बांट देता हूँ जो फल लगे डाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। कविता की अगली पंक्ति हम देखेंगे। एक दिन ओंठ से आंख ने ये कहा। अब यहाँ पे प्रश्न कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? आंख से। आंख पूछ रहा है होंठ से। होंठ, जो हमारे होंठ होते हैं ना, जिससे हम
मुस्कुराते हैं, या होंठ। और जिससे हम देखते हैं वो आँख। तो आँख ने किससे कहा, पूछा, होंठ से पूछा, मुस्कुरा कैसे लेते हो हर एक हाल में। मुस्कुरा कैसे लेते हो हर एक हाल में। होंठ बोले कि है कोशिश कि आँख है कोशिश किसी आँख से कोई आंसू न आए नए साल में। एक दिन होंठ से आँख ने ये कहा, मुस्कुरा कैसे लेते हो हर एक हाल में। होंठ जब ये प्रश्न आँख ने होंठ से किया तो होंठ ने उसका उत्तर दिया, है कोशिश किसी आँख से कोई आंसू ना आए नए साल में। यानी आँखों में आंसू ना आए, इसलिए होंठ हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और जब मुस्कुराहट रहती है तो आँखों से आंसू आते हैं क्या, नहीं आते हैं। जब होंठ मुस्कुराना छोड़ देते हैं तो आँखों से आंसू आने लगते हैं। कभी देखा है आपने किसी को रोते हुए, ऐसा हंस भी रहा हो और आँखों से आंसू भी आ रहे हो? नहीं। जब मुस्कुराहट होती है, जब खुशी होती है तो वह मुस्कुराता है, और मुस्कुराहट के साथ में आंखें रोती नहीं हैं, आंसू नहीं आते हैं। तो कवि यहाँ पे यही समझाना चाह रहा है कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए, दूसरों के आंसू पोंछने के लिए ही कार्य करना चाहिए, ना कि खुद के लिए करे। दूसरों के लिए अपना जीवन दूसरों के लिए व्यतीत करना है हमें। कविता के अगले खंड में हम देखेंगे, एक दिन मैंने पूछा सृजनहार से। अब यहाँ पर मैंने से मतलब आप ही की तरह कुछ बच्चों ने पूछा। किससे पूछा? सृजनहार कहा जाता है सृष्टि के निर्माता को, इस जग के निर्माता को, यानी इस दुनिया के बनाने वाले को। किसने पूछा? एक दिन मैंने पूछा सृजनहार से, यानी कवि ने पूछा और आप जैसे कुछ बच्चों ने पूछा, आपसे भी बड़ा कौन इस काल में, आपसे भी बड़ा कौन इस काल में, काल यानी समय में, इस समय दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? हैं? बोले, यानी कि हमारे सृष्टि निर्माता, दुनिया के बनाने वाले ने कहा। आप लोग समझ गए होंगे दुनिया का बनाने वाला कौन है ना? वाहिद एक ही जात है जिसने इस दुनिया को बनाया है। तो आगे देखते हैं, माँ बाप से तो उत्तर क्या मिलता है देखेंगे हम। माँ बाप से न कोई बड़ा, माँ बाप से न कोई बड़ा, सब चढ़ा दो वहाँ जो रखा थाल में। आपके पास में जितनी भी दौलत है, आप जितनी चाहे उतनी खिदमत कर सकते हैं अपने माँ बाप की। इसमें खिदमत का कोई ग्राफ नहीं है, कोई लेवल नहीं है कि आपको इतनी खिदमत करना है। समझ में आया ना? जो कुछ रखा थाल में रखा है, मतलब थाल का मतलब होता है थाली, लेकिन यहाँ पर कवि का थाल का अर्थ हो रहा है, कवि यह बताना चाह रहे थाल यानी आपके जीवन में जब तक आप जिंदा है तब तक के आप अपने माँ बाप के लिए जो भी कर सकते हैं वो आप अपने माँ बाप को ही दीजिए। उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, उनके हुक्म की तामीर कीजिए। तो आज के लिए हम इतना काफ़ी है। यहाँ पर कविता ख़त्म होती है और अगली क्लास में हम इस कविता को गीत की तरह पढ़ेंगे। आप इसे याद कर लीजिए और इसके शब्दार्थ भी लिख लीजिए। अस्सलामु अलैकुम।